तो गाइस यार सर्दियाँ जा चुकी है और गर्मियाँ आ चुकी है। इसी गर्मियों के दिनों में हमें काफ़ी गर्मी भी लगती है। इसी कारण हम गर्मी को कम करने के लिए हम कूलर ऑन करते हैं, पंखा ऑन करते हैं, एसी ऑन करते हैं। तो गाइस यार इसी कारण आज की वीडियो आपके भी काम आने वाली है, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में हमारे पास ये एक सीलिंग फैन, क्योंकि गाइस ये ही हमें गर्मी कम करने के लिए, गर्मी से राहत देने के लिए काम आता है। तो गाइस यार ये फैन बिल्कुल भी चालू कंडीशन के अंदर नहीं है। तो गाइस यार हम आज की इस वीडियोस के अंदर इस फैन को, क्योंकि इसकी वाइंडिंग जल चुकी है, इसीलिए ये बिल्कुल भी चालू कंडीशन के अंदर नहीं है। तो गाइस आज की इस वीडियोस के अंदर हम इसी फैन को रिवाइंडिंग करके आपको दिखाएंगे और आपको सिखाएंगे भी कि कैसे रिवाइंडिंग की जाती है, ताकि आप घर पे भी खुद भी कर सके। तो गाइस यार चलो हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट और इसको करते हैं ओपन, और मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर से कैसा होता है। तो गाइस मैंने फैन को ओपन कर लिया है और उसके अंदर से ये निकला है स्टेटर, आप देख सकते हैं। तो इस स्टेटर के अंदर आते हैं 14 पोल। इस स्टेटर के अंदर 2 कॉइल आती है, रनिंग कॉइल, स्टार्टिंग कॉइल, और दोनों के अंदर 14 पोल होते हैं। और बाकी की अलग अलग फैन के अंदर अलग अलग पोल आते हैं। किसी के अंदर 16 पोल वाला होता है, कोई 12 पोल वाला होता है, कोई 6 पोल का भी होता है। तो गाइस ये है हमारा 14 पोल का, और सभी के घरों में लगभग 14 पोल के फैन रहते हैं। तो बेसिकली यही नॉर्मल फैन होता है, इसीलिए इसी को ज़्यादा यूज करते हैं। और मैं भी इसी की वाइंडिंग करके आपको बता रहा हूँ। मैं 16 वाले फैन की वाइंडिंग आपको बता दूंगा कैसे करते हैं, लेकिन मैं इसकी करके आपको बता देता हूँ। तो गाइस यार पोल इसके अंदर ये वाले होते हैं, जो ये गड्ढे होते हैं ना, ये इसके अंदर 14 गड्ढे हैं, और 14 गड्ढे ही अंदर वाली के अंदर। इसे कुल मिलाकर 28 पोल हैं इसके अंदर। तो गाइस इसी के अंदर हम वाइंडिंग करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार सीलिंग फैंस को वाइंडिंग करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कॉपर वायर्स की। 36 नंबर SWG कॉपर वायर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। यह है मेरे पास कॉपर वायर्स। इस प्रकार के वायर्स की। तो गाइस चलो अब इससे हम वाइंडिंग करते हैं। और हमें ज़रूरत पड़ेगी इस प्रकार के PVC पेपर्स की। ये कितने भी नंबर का आप ले सकते हो। गाइस मैं आपको बता दूं, ये 14 पोल का फैन है। इसको हम 14 पोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर इस प्रकार के 14 होल है। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और अंदर वाले भी ऐसे ही 14 पोल हैं। तो इनको मैं गिनकर बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो गाइज अब हम इनके अंदर वाइंडिंग करेंगे। गाइज ये है स्टेटर, और इसके अंदर ही अंदर वाली कोयल होती है रनिंग कोयल, और ये बाहर वाले होल्स होते हैं, ये है स्टार्टिंग कोयल। और अब हम पहले करेंगे रनिंग कोयल्स को। रनिंग कोयल्स को वाइंडिंग करने से पहले हमें इस PVC पेपर को काटना होगा कुछ इस नाप से। जितनी मोटाई स्टेटर की है उतनी मोटाई से, उससे थोड़ा बहुत बड़ा हम PVC पेपर काटेंगे। तो गाइस कुछ इस प्रकार से हम PVC पेपर को काट लेंगे, और इसके अंदर हम इस प्रकार लगाएंगे। इस प्रकार डबल करके हम इसके अंदर वाले होल्स के अंदर डाल देंगे। फिर डबल करके हम आगे वाले होल्स के अंदर डाल देंगे, कुछ इस प्रकार। और अब हम इनके अंदर वाइंड करेंगे। वाइंड करने के लिए हम ये वाला वायर यूज करेंगे, जो मैंने आपको बता दिया है। तो गाइस अब हम वाइंडिंग स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बहुत वायर डबल कर लेंगे, ताकि हमारा 1-2 टर्न डबल वायर्स का आए। क्योंकि इसी से फैन की मजबूती हो जाती है और फैन जलता नहीं है।
तो गाइस अब हम इतना मोड़ बाहर रख लेंगे क्योंकि इसी के अंदर हम कनेक्शन करेंगे और फिर हम किसी भी तरफ से प्रथम वाले पोल के अंदर हम किसी भी तरह से राउंड लगा सकते हैं, टर्न लगा सकते हैं, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये फर्स्ट वाला राउंड ही हम इस प्रकार से लगा सकते हैं और दूसरा वाला पोल के अंदर हम लगाएंगे तो उसके अंदर हम जिस प्रकार से हम इसके अंदर इस प्रकार लगाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे इस प्रकार से, तो हम आगे वाले पोल्स के अंदर इस प्रकार लगाएंगे। इसी प्रकार फिर आगे वाले पोल के अंदर इस प्रकार लगाएंगे। इस प्रकार अपोजिट उससे अपोजिट लगाते रहेंगे। तो भाई यार अब हम टर्न लगाना स्टार्ट करते हैं। वायर्स का हमें टर्न लगाने हैं 360 टर्न लगाने हैं। रनिंग कोयल, हम रनिंग कोयल की वाइंड कर रहे हैं। इसके अंदर एक पोल के अंदर 360 टर्न, ये मैं एक पोल कर रहा हूँ। अब मैं इसके अंदर इस प्रकार से 360 टर्न लगाऊंगा। अगले वाले पोल के अंदर मैं अपोजिट डायरेक्शन में लगाऊंगा, उसके अंदर लगाऊंगा फिर 360, इस प्रकार से फिर 360 और बार वाली कोयल के अंदर लगाएंगे हम 380। तो गाइस हमारा फैन वाइंड हो जाएगा। तो अब मैं इसको वाइंड करके फिर मिलता हूँ आपको आगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने एक कोयल को कंप्लीट कर दिया है, एक कोयल के एक पोल को कंप्लीट कर दिए है। तो भाई जैसा कि अब हमें इस पेपर को कुछ इस प्रकार लगाना है। ये टर्न मैंने 360 टर्न लगाए एक पोल को। इस पोल का टर्न मैंने इस प्रकार लगाया, तो कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं, इस प्रकार से है। तो गाइस अब दूसरी इस पोल का टर्न लगाऊंगा मैं, कुछ पेपर इस प्रकार से लगा लिए। अब इसका टर्न लगाऊंगा, इसका ऐसे लगाया मैंने, तो इसका इस प्रकार लगाना है, कुछ इस प्रकार से। तो गाइस चलो इसमें भी मैं 360 टर्न ही लगाऊंगा। तो गाइस चलो इसमें भी लगाते हैं, शुरू करते हैं। अब इसके अंदर कुछ इस प्रकार से लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो गाइस टर्न को हम जल्दी से जल्दी लगाने के लिए, स्पीड से लगाने के लिए हम इस हाथ में पकड़ेंगे हमारा वायर और इन दूसरे हाथ की 2 अंगुलियों से हम इस वायर को इस प्रकार लेकर के जाएंगे। तो इस हाथ को इस प्रकार, तो कुछ इस प्रकार से इसके अंदर डाल देंगे। तो ये हमारा टर्न लग गया। कुछ इस प्रकार तो हम जल्दी जल्दी डाल सकते हैं। आप जैसे 1-2 कोयल बांधोगे तब आपकी स्पीड और भी अच्छी तरह से बढ़ जाएगी।
तो गाइस यार जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने रनिंग कोयल की सभी पोल कंप्लीट कर दिए, केवल एक लास्ट वाला पोल बचा है। अब इसको भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। फिर इसको कंप्लीट करने के बाद फिर आएगी स्टार्टिंग कोयल और इसके भी 14 पोल है। इन सभी को मैं कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगा। मैंने रनिंग कोयल की सभी कोयल को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से कंप्लीट कर दिया है। और अब ये लास्ट वाली बची है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये मैंने क्लॉकवाइज दी थी इस प्रकार, तो अब ये इस प्रकार जाएगी। भाई जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इस लास्ट वाले पोल के अंदर 5 राउंड एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ, क्योंकि जब भी इसके अंदर लोड आएगा तो ये फर्स्ट वाली कोयल और लास्ट वाली कोयल के अंदर ही लोड आता है। इसी कारण मैं फर्स्ट वाले पोल के अंदर भी 5 राउंड एक्स्ट्रा लगाया था और इसके अंदर भी 5 राउंड एक्स्ट्रा लगा दिए। मैं इसके अंदर भी 5 राउंड 365 राउंड लगाए थे और इसके अंदर भी मैंने 365 राउंड लगा दिए और बाकी के अंदर 360 लगा दिए। तो गाइस अब चलो ये हो गया हमारा रनिंग कोयल कंप्लीट और अब करते हैं स्टार्टिंग कोयल के वाइंडिंग। तो गाइस चलो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों स्टेटर की अगली कोयल्स वाइंडिंग करने से पहले हमें इस पेपर को काट देना चाहिए। तो चलो अब मैं इसको काट देता हूँ। कुछ इस प्रकार से सभी कोयलों के पीवीसी पेपर को मैं हटा दूंगा। इस पेपर को हम इसके अंदर ही उलट देंगे। हम किसी भी स्केल की सहायता से उलट सकते हैं या कुछ भी इस प्रकार की पतली ब्लेड ले सकते हैं। तो गाइस इस कोयल के इस वायर को हम बीच में से काटेंगे नहीं, थोड़ा सा बाहर निकाल करके कुछ इस प्रकार से हम इसे यहीं छोड़ देंगे। और अब इसमें भी कुछ उसी प्रकार से पेपर लगाएंगे जैसे हम पहले वाली कोयल में लगाए थे। कुछ इस प्रकार से। और अब हम इतना सा वायर बाहर रख लेंगे और फिर स्टार्टिंग कोयल को वाइंड करना शुरू करेंगे। तो गाइस इस वायर को बाहर रखने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा इसे सिक्योर कर देते हैं ताकि ये इधर उधर ना जाए। हम स्टार्टिंग कोयल के फर्स्ट वाले पोल को वाइंड करते समय हम किसी भी, चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले लो चाहे क्लॉकवाइज, फर्स्ट वाली कोयल को हम किस प्रकार से भी राउंड कर सकते हैं, लेकिन अगली वाली कोयल को ध्यान रही उसके अपोजिट करना होगा। तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। गाइस हमने रनिंग कोयल के हमने टर्न लगाए थे 360 और अब स्टार्टिंग कोयल के हम टर्न लगाएंगे 380। तो गाइस फर्स्ट पोल के हम वही 5 टर्न एक्स्ट्रा लगाएंगे, यानी कि 385 टर्न लगाएंगे और फिर हम लगाएंगे 380, फिर लास्ट वाली पोल के अंदर हम लगाएंगे 385।
तो गाइस यार इस प्रकार से हमारी कंप्लीट हो जाएगी ये वाइंडिंग। सीलिंग फैन हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर चलो हम करते हैं इसको कंप्लीट। तो गाइस यार अब मैं सभी कोयल्स को कंप्लीट कर लिए हूँ और सिर्फ अब अंतिम पोल बचा है, और अब इसको मैं उसी प्रकार से कंप्लीट कर लेता हूँ और तब फिर मिलते हैं इसको कंप्लीट करने के बाद। You won't ache my soul, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down, go fire away, away. But I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. तो गाइज़ अब मैं इस लास्ट वाले पोल के भी 380 राउंड कंप्लीट कर लिया हूँ। तो गाइज़ अब मैं इस वायर्स को कुछ यहाँ से इतना बड़ा डबल काट लूँगा, यहाँ से काट देता हूँ। तो गाइज़ मैं इस वायर को कुछ इस प्रकार से काट लिया हूँ, आखिरी छोर को। इस प्रकार से हमारे 4 पॉइंट निकल गए और अब हम इसका कनेक्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इस पीवीसी पेपर को काट करके और मैं इसको सिक्योर कर देता हूँ, जैसे मैंने पहली वाली कोयल के अंदर किया था। तो चलो इसको कर देते हैं, फिर करते हैं हम कनेक्शंस। हाँ तो यार दोस्तों अब हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो इस कनेक्शन करने के लिए हमें 3 वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तीनों अलग अलग कलर्स के होने चाहिए, तभी हमें इनका पता लग सकेगा बाहर। तो गाइस हमारे पास यहाँ पर है 4 पॉइंट और वायर्स है हमारे पास 3। तो गाइस यार हमारे फैन की वाइंडिंग्स कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी इनके कनेक्शन करने की। तो गाइस यार इनके कनेक्शन करने के लिए हमें 3 वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तीनों अलग अलग कलर के होने चाहिए, तभी हमें बाहर इनका कनेक्शन का पता लग सकेगा। क्योंकि गाइस हमारे पास है 4 पॉइंट और वायर्स है 3। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। तो गाइस यार जब हमने रनिंग कोयल्स को कंप्लीट कर दिया था तब उसके अंदर हमारे पास 1 वायर्स बचा था। फिर हम स्टार्टिंग कोयल्स को वाइंड करना शुरू किया था बिना काटे ही बीच में, मैंने आपको बताया था वो यही वायर है। तो ये दोनों कॉमन रहेंगे, मैंने काटा नहीं था, अगर आप काट लोगे तो भी कोई बात नहीं, बाद में इनको कॉमन कर देना। तो गाइस चलो अब मैं इनको कॉमन कर देता हूँ अच्छी तरह से, और 1 वायर इनके लगेगा। तो कॉमन वायर होता है ब्लैक वाला, तो इसी के साथ इसको अटैच कर देते हैं। उससे पहले हमें इसको जॉइंट करने से पहले इसको थोड़ा बहुत आग से जला देना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर इंसुलेशन होता है, इसीलिए हमें इसको जला करके उतार देना चाहिए, फिर हमें इसके साथ कनेक्शन करना चाहिए। तो गाइस यार मैं ऐसा ही करता हूँ। एक वायर्स का कनेक्शन हो चुका है। और अब हमें इस जॉइंट के ऊपर इसको लगा देना है, ताकि ये किसी भी स्टेटर के कहीं पर भी टच ना हो। इसलिए मैं इसको यहाँ काट करके इसके अंदर लगा दे रहा हूँ। And there is no barricade that I
है। और इसी प्रकार से मैं इन दोनों वायर्स को भी, एक रेड वायर एक येलो वायर, ये 2 पॉइंट और बचे हैं, तो मैं इन दोनों के अंदर इन दोनों को लगा दूंगा। 2 कॉमन वायर्स के अंदर तो ये लगा दिया है और इन दोनों के अंदर ये एक एक लगा देना है, चाहे कोई सा भी लगा दो। तो गाइस यार हमारा फ़ैन की वाइंडिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है और अब हमें इसकी टेस्टिंग करने की बारी है। तो गाइस यार अब हम टेस्ट करते हैं। हमने 3 वायर्स निकाल लिए हैं इसके अंदर अलग अलग, और ये ब्लैक वायर मैंने बता दिया था आपको। इन दोनों कोयल्स के आखिरी छोर का, इसका फर्स्ट छोर इसका आखिरी छोर, दोनों के कॉमन वायर एक जगह पर है, और ये है इसका आखिरी छोर और येलो वाला वायर है इसका फर्स्ट छोर। तो गाइस यार मैंने येलो वाला वायर्स को इस बल्ब के एक टर्मिनल के अंदर लगा दिए और रेड वाला वायर्स भी मैंने लगा दिए, और अब मैं इसके अंदर दूंगा एक इलेक्ट्रिसिटी का एक वायर, और इन दोनों में से रेड वायर्स को दूंगा, तभी हमारी पूरी कोयल एक साथ चेक हो जाएगी कि ये ठीक है या नहीं है। तो गाइस अब करते हैं इसकी टेस्टिंग। और इन दोनों के अंदर आ रही है हमारी इलेक्ट्रिसिटी, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो अब लगाता हूँ एक वायर इसके अंदर और एक वायर इसके अंदर, तो हमारा पूरा फैन टेस्ट हो जाएगा। देखिए गाइस बल्ब जल रहा है, इसका मतलब हमारा फैन अच्छी तरह वर्क कर रहा है। और अब मैं ब्लैक वाले वायर्स के अंदर लगाता हूँ, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। यहाँ पर हो यह रहा है कि इस येलो वाले वायर्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी घूम करके हमारी वाइंडिंग के अंदर से आकर के इसके द्वारा निकल रही है। पंखा अच्छी तरह वर्किंग है, और अब इसको फिट करके चलाते हैं कंडेंसर लगा करके। तो गाइस अब हम इनके तीनों वायर्स को हम इसके ऊपर की तरफ ले लेंगे इस होल के द्वारा। तो चलो इसके ऊपर लेने के लिए हम एक दूसरा वाला वायर इसके अंदर से डाल रहे हैं। हमारा फैन हो चुका है रेडी, और अब इसके ऊपर इन वायर्स के ऊपर वायरनेस डालना होगा जो इंसुलेशन का काम करेगा। और ये है हमारा वायरनेस, ये है डॉक्टर A1 कंपनी का वायरनेस, जो इस पर डालने के बाद इन तारों को एक जगह चिपका देगा और इनके ऊपर इंसुलेशन का काम करेगा गाइस। तो चलो अब हम इसको भी डाल देते हैं, सभी एक एक वायर्स के ऊपर सभी के ऊपर डाल देंगे, दोनों तरफ से, पीछे से भी इसके ऊपर डाल देंगे। तो चलो अब डालते हैं। तो गाइस यार अब करते हैं हम इस सीलिंग फैन का कनेक्शन। तो गाइस हमें कनेक्शन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस कैपेसिटर के। कैपेसिटर होना चाहिए 2.5 MFD का, कैपेसिटर 2.50 MFD का होना चाहिए। और चलो अब इसका कनेक्शन कर देते हैं। हमने यहाँ पर रखा था एक कॉमन वायर ब्लैक वाला, और हमने 2 वायर अलग अलग रखे थे। तो गाइस इस कैपेसिटर को मैं लगा देता हूँ इसके अंदर, स्टैंड के अंदर, ताकि ये फिक्स हो जाए। और अब हमें कैपेसिटर का एक वायर लगाना है इस येलो वायर के अंदर, और दूसरा वायर लगाना है एक रेड वायर के अंदर। और ब्लैक वाला वायर हमने कॉमन रखा था अंदर से, मैंने पहले बता दिया आपको। और अब हम देंगे इलेक्ट्रिसिटी कॉमन वायर्स के अंदर। ये इलेक्ट्रिसिटी का वायर्स है जो मैं इस कॉमन वायर्स के अंदर जोड़ रहा हूँ, ताकि मैं आपको पंखा ऑन करके दिखा दूँ।
और एक वायर जोड़ेंगे किसी भी एक में, इन दोनों में से। अगर पंखा उल्टा चल जाए तो इसको ही चेंज करना होगा हमें। अब मैं इस येलो वायर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी दूंगा, देखना पंखा चलेगा। इसका मतलब हमारा पंखा सही रोटेट कर रहा है, सही दिशा के अंदर। और अब मैं इस रेड वाले वायर के अंदर लगाऊंगा तो पंखा इस तरफ रोटेट करेगा, देखिए, है ना। तो गाइस अगर पंखा इस समय उल्टा चल रहा है, गाइस अब पंखा उल्टा चल रहा है इस समय, क्योंकि अब मैं इस उल्टा करने के लिए, इसे सही डायरेक्शन में चलाने के लिए मैं इस येलो वायर के अंदर लगाऊंगा। ब्लैक तो हमारा फिक्स रहेगा, देखना ये अच्छी खासी स्पीड में चल रहा है, देखिए गाइस। तो गाइस यार आई होप आपको वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। हमारा पंखा अच्छी तरह से चल चुका है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।